श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मृत्यु के निकट पहुँचने वाले मनुष्यों के लिए जो आपने मुझसे पूछा वह मैंने कहा। अब एक दूसरा सिद्धांत सुनिए। उपासक जिस देवता की उपासना करता है वह उसे अवश्य ही प्राप्त होता है। जिसे ब्रह्मा तेज प्राप्त करने की इच्छा हो उसे चाहिए कि वो ब्रह्मा जी की उपासना करे और पूजा करे। इंद्रियों की चतुरता चाहने वाले को इंद्र की पूजा करनी चाहिए। संतान की इच्छा वाले पुरुषों को दक्ष आदि प्रजापतियों का पूजन करना चाहिए। जो लक्ष्मी की चाहत करते हैं उन्हें दुर्गा जी की उपासना और पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार तेज के चाहने वाले पुरुषों को अग्नि की, धन चाहने वालों को वसु देवताओं की, प्रभावशाली बनने के लिए रुद्रों की, भक्ष भोज्य चाहने वाले को अदिति देवता की, स्वर्ग की कामना करने वालों को देवताओं की, राज की इच्छा रखने वाले पुरुषों को विश्व वेदों की, प्रजाओं को अपने वश में करने वाले पुरुषों को साधु देवताओं की, आयु बल की इच्छा करने वालों को अश्वनी कुमार देवताओं की पुष्टि के लिए, पृथ्वी की प्रतिष्ठा के लिए स्वर्ग तथा पृथ्वी रूप चाहने वालों के लिए गंधर्वों की, स्त्री चाहने वाले पुरुषों को उर्वशी अप्सरा की, और यदि सबका स्वामी होने की इच्छा हो तो मनुष्य को चाहिए कि वह ब्रह्मा जी की उपासना और पूजा करें। यदि इच्छा हो तो यज्ञ द्वारा विष्णु जी की पूजा करें। यदि धन की प्राप्ति करने की इच्छा हो तो वरुण जी का पूजन करें। यदि विद्या की इच्छा हो तो शिव जी की, और यदि स्त्री पुरुष में परस्पर प्रेम की इच्छा हो तो पार्वती जी का पूजन करें। इस प्रकार धर्म के लिए विष्णु जी की पूजा, संतान की वृद्धि के लिए पितरों की पूजा, रक्षा के लिए यक्षों की पूजा, बल के लिए देवगणों की पूजा, राज्य के लिए मनु की पूजा, शत्रु मारण के लिए राक्षसों की पूजा, भोगों के लिए चंद्रमा की पूजा, और जिसे केवल भक्ति की इच्छा हो उसे चाहिए कि वो ईश्वर भगवान की पूजा करे। इतनी कथा सुनकर शौनक जी बोले, हे परम विद्वान सूत जी, जब श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से ऐसा कहा तो उन्होंने फिर कुछ पूछा या नहीं, और पूछा तो फिर सुखदेव जी ने क्या कहा वह सब पवित्र कथाएं हम लोगों को सुनाइए, क्योंकि आपकी अमृत वाणी को सुनते हुए हम लोगों का चित्त नहीं भरता। आपके इस कथन से तो यही प्रकट होता है कि राजा परीक्षित श्री विष्णु जी के बड़े भक्त थे और भगवान सुखदेव जी भी विष्णु जी के परम परायण थे। तब जहाँ श्रोता और वक्ता दोनों ही उत्तम गुणों से युक्त थे तो उनके समागम में अवश्य श्रेष्ठ कथा हुई होगी। हे मुनि, उन पुरुषों को धन्यवाद है कि जिनका समय विष्णु जी की वार्ता में व्यतीत होता है, किंतु जो लोग इसके विपरीत हैं उन्होंने व्यर्थ ही इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। यदि केवल जीना ही मनुष्यों की आयु बल का फल माना जावे तो क्या वृक्ष नहीं जीते, क्या धौकनी श्वास नहीं लेती, और अन्य सूकर कुकर प्राणी क्या भोजन तथा स्त्री प्रसंग नहीं करते। वह मनुष्य कुत्ता, सूकर, ऊँट और गधों के समान है जिसके कानों में विष्णु जी का नाम नहीं सुनाई पड़ा है। हे सूत जी, मैं उनके कानों को चूहों के बिल समझता हूँ जिसमें विष्णु जी के चरित्रों का शब्द नहीं सुनाई पड़ता। उस मनुष्य के मुख की जिह्वा मेढक की जिह्वा के समान है जो विष्णु जी के चरित्रों का गान नहीं करती हैं। रेशमी पगड़ी और किरीट सेवित मस्तक भार स्वरूप हैं जो विष्णु जी के सामने नहीं झुका। सुवर्ण कंकणों से अलंकृत होते हुए भी यदि दोनों हाथ विष्णु जी की सेवा में नहीं आते तो उन हाथों को मैं मुर्दे के समान समझता हूँ। जो नेत्र भगवान विष्णु की मूर्ति का दर्शन नहीं करते हुए मोर पंख के नेत्रों के समान व्यर्थ हैं, उन मनुष्य के दोनों पैरों जो भगवान विष्णु के क्षेत्रों को नहीं जाते, वृक्ष की जड़ के समान है जो विष्णु जी के भक्तों का चरण रज को अपने सिर पर नहीं चढ़ाता, वह जिंदा ही मुर्दे के समान है। और जो विष्णु जी के चरणों में चढ़ाई हुई तुलसी की सुगंधि सूंघकर उसकी प्रशंसा नहीं करता, वह श्वास लेता हुआ ही मुर्दे के समान है। वह हृदय नहीं है, पत्थर है जो भगवान विष्णु के नाम से घृणा करता है। हे सूत जी, आप भगवान विष्णु के भक्तों में मुख्य हैं जो भक्त लोगों के मन के अनुकूल ही प्रिय कथा कहते हैं। सो हे परम आत्मज्ञानी सूत जी, राजा परीक्षित के प्रश्न पर श्री सुखदेव मुनि ने जैसे जैसे भगवान का यश गान किया हो वो सब कथा हम लोगों को सुनाइए। सूत जी द्वारा भगवान के गुणों का वर्णन। शौनक जी के इस प्रकार पूछने पर सूत जी ने कहा, हे महात्मन, राजा परीक्षित ने भी वही प्रश्न सुखदेव जी से किया था जो आज यहाँ आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। उस समय राजा परीक्षित मृत्यु भाव को प्राप्त हो रहे थे, इससे वह सबसे रहित होकर श्री विष्णु जी में ध्यान लगाए हुए बड़ी
तन्मयता से आत्मभाव को प्राप्त हो रहे थे। इससे उन्होंने सुखदेव जी से कहा, हे ब्राह्मण, आपका कथन बड़ा श्रेष्ठ है, क्योंकि आपके द्वारा कही हुई विष्णु जी की कथा को सुनने से मेरा अज्ञान नष्ट हो जाता है। अतः अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भगवान अपनी माया से इस संसार को कैसे रचते हैं। फिर वह कहिए कि वह सर्वशक्तिमान ईश्वर किस शक्ति से ब्रह्मादिकों का रूप धारण कर सबकी रक्षा और संहार करते हैं। हे ब्राह्मण, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि भगवान की लीला को विद्वान भी नहीं जान पाते हैं, किंतु वह एक ईश्वर ब्रह्मादिक अवतारों से कर्मों को करता हुआ किस प्रकार एक ही बार या क्रम से प्रकृति के बहुत से गुणों को ग्रहण करता है। कृपा कर आप मेरे इस संदेह को दूर करें, क्योंकि शब्द तथा परम ब्रह्मा दोनों में आपका बहुत अच्छा अनुभव है। सूत जी कहते हैं कि जब राजा परीक्षित ने ऐसे प्रश्न किया, तब भगवान विष्णु का स्मरण करके श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पहले और तत्संबंधी कथाओं के कहने के प्रथम मैं उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को नमस्कार करता हूँ, जो सृष्टि का पालन तथा संहार करने में सर्वथा ही सफल और रजोगुण आदि 3 शक्तियों को ग्रहण करने वाले अमित प्रभाव संयुक्त सर्वोत्तम और सबके अंतर्यामी हैं। वह परमात्मा सब धर्मात्माओं के दुख दूर करता है और अधर्मियों का नाश करता है। वह अपने समस्त भक्तों का परम पालक और भक्तिहीनों के न जानने योग्य तथा परमहंस आश्रम में स्थित मनुष्यों को ज्ञान देने वाला है। ऐसे परमात्मा को नमस्कार है, उससे बढ़कर अधिक ऐश्वर्य वाला कोई नहीं है। वो अपने भक्तों के पापों का नाश करने वाला और सब प्रकार से मंगलमय तथा यशस्वी है। उस ईश्वर को मेरा प्रणाम है। ज्ञानी जन जिस परमात्मा के चरणों की भक्ति इस लोक तथा परलोक में मन का स्थान छोड़कर बिना प्रयास के ही ब्रह्मागति को प्राप्त होते हैं, उस उत्तम यश वाले ईश्वर को मेरा बारंबार प्रणाम है। चाहे कोई कैसा भी तपस्वी, यशस्वी, योगी, सदाचारी और मन वेदता क्यों ना हो, किंतु उसे भगवान में अपने कर्मों को अर्पण किए बिना कल्याण की प्राप्ति नहीं होती है। अतः उस उत्तम यश वाले ईश्वर को मेरा प्रणाम है। वह भगवान किरातों, हूणों, अंधरों, पुलिंदों, चंडालों, अहिरों, कंकों और खस आदि यौनों तथा पापियों का भी उद्धार करने वाले और परम पवित्र हैं। उस प्रभु को मेरा प्रणाम है। वह ईश्वर उपासना के योग्य, धर्ममय तथा तपोमय उस निष्कपट परमात्मा को ब्रह्मा और शंकर भी बड़े आश्चर्य से देखते हैं। वह भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हुए, जो ईश्वर सज्जनों का स्वामी, विपत्तियों में रक्षक, विष्णु वंशियों और देवताओं के अधीश्वर हैं, जो लक्ष्मीपति, यज्ञपति और बुद्धिपति हैं। वह भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हुए, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि द्वारा विद्वान लोग आत्मतत्व को देखते हैं, जिसे लोग अपनी बुद्धि, मन, वाणी से अगोचर कहते हैं। वह मुकुंद भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हुए। उन भगवान की महिमा अपरंपार है, जो प्रथम कल्पारंभ के पहले ब्रह्मा के हृदय से सृष्टि का विषय आरंभ करने वाले 16 तत्वों के प्रेरक होकर सब लक्षणों से युक्त साक्षात देव स्वरूप हैं। जिस ईश्वर ने ही पृथ्वी आदि की रचना की, जिसने 11 इंद्रियां और 5 महाभूत अपनी कला में प्रेरित किए हैं, वही ईश्वर मेरी वाणी में ऐसी शक्ति भर देवें जिसे सुनकर श्रोतागण मुग्ध हो जावें। फिर मैं उन अमित तेज वाले भगवान वेदव्यास जी को प्रणाम करता हूँ, जिनके मुख कमल से निकले हुए ज्ञानमय अमृत को भक्तजन पीते हैं।